कैसे फेंका जा गया है, तो ऐसे गया और ऐसे जाके ऐसे गिर गया। आज पढ़ेंगे हॉरिजेंटली फेंका जा रहा है, जैसे टावर पे खड़ा हो जाइए, हॉरिजेंटली ऐसे फेंकिए ऐसे, या बाढ़ उड़ाता है ना तो हेलीकॉप्टर कैसे जाता है, ऊपर से ऐसे हॉरिजेंटली जाता है, ध्यान देना है, हॉरिजेंटली हेलीकॉप्टर जाता है और पैकेट गिराना होता है। बाढ़ पीड़ित लोग को पैकेट फेंकना रहता है, खाना का पैकेट कैसे फेंकता है, तो अगर यहाँ पे है बाढ़ पीड़ित इस जगह, तो इस कुछ थोड़ा पहले ही पैकेट को गिरा देगा। यहाँ से जैसे गिरेगा ना पैकेट तो सीधे नहीं गिरेगा, ठीक है, उसमें कुछ हॉरिजेंटल वेलोसिटी है, तो ऐसे आगे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आके ऐसे गिरेगा। तो ये भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन ही है। कैसा मोशन है ये? प्रोजेक्टाइल मोशन। तो चलिए अब हम लोग इसी केस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि हेलीकॉप्टर से ही गिराया जाए। अब आप टावर पे बैठे हुए हैं, एगो बॉल को ऐसे पकड़िए, हॉरिजेंटली ऐसे ऐसे फेंक दीजिए, बस हो गया। इस टाइप से ऐसे फेंक देना है। तो देखते हैं वो वाला केस, केस 2। चलिए लिखिएगा ऊपर, केस 2। When projectile is projected horizontally, when projectile is projected horizontally, अगर प्रोजेक्टाइल को हॉरिजेंटली फेंका जाए उस कंडीशन में क्या होगा? आप इसमें यह भी लिख सकते हैं फ्रॉम सम हाइट, लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रॉम सम हाइट भी दे सकते हैं। देखिए इस कंडीशन को समझेंगे, ये एक टावर है, सबसे अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं, एक टावर ले लेते हैं, ठीक है। टावर से एक आदमी जो है क्या किया, एक बॉल को ऐसे हॉरिजेंटली कितना वेलोसिटी दे दिया, यू दे दिया। आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या पढ़ा है? प्रोजेक्टाइल किसको कहते हैं? शुरू में कोई एक्सटर्नल एजेंट आएगा, वेलोसिटी दे देगा, है ना, उसके बाद मेरा काम खत्म हो गया। उसके बाद वो कंप्लीट जो मोशन करेगा तो उसको कौन लगाएगा उस पर फोर्स? ग्रेविटी लगाएगा। तो ग्रेविटी के अंदर में जब कंप्लीट मोशन हो, एक बार मेरा काम है वेलोसिटी दे देना, उसके बाद जब ग्रेविटी के अंदर मोशन हो तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से फेंके और ये ऐसे आएगा और ऐसे आके ऐसे गिर जाएगा। ये ग्राउंड है, ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है, गिरेगा इस तरह से। और जहाँ से फेंका जाए उसको ओरिजिन मानना है। हॉरिजेंटल वाला ये जो आप देख रहे हैं इसको एक्स एक्सिस मान लीजिए। ऑब्वियस बात है कि उधर आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस लिए तो इस तरफ क्या लेंगे? नेगेटिव एक्स एक्सिस लेंगे। ऊपर कौन सा एक्सिस है? ऊपर वाई एक्सिस है। नीचे कौन सा एक्सिस है? नेगेटिव वाई एक्सिस है। सपोज टावर का हाइट दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, ठीक है। तो कंडीशन क्या है कि एक टावर का हाइट एच है, उसके ऊपर कोई आदमी बैठा हुआ है और हॉरिजेंटल वेलोसिटी यू दे दिया है एक बॉडी को, ठीक है। वो ऐसे गया है मूव करते हुए, यहां जाकर हिट किया है, ठीक है। तो सबसे पहला केस इसमें हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले ए में टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कि जितना देर के लिए ग्रेविटी के अंदर में बॉडी मोशन करता है उसको क्या कहा जाता है? टाइम ऑफ फ्लाइट कहा जाता है, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकाला जाए इसमें? तो ये कैसा मोशन है? सबसे पहले ये 1D मोशन है, 2D मोशन है कि 3D मोशन है? 2 डायमेंशन है। मोशन एक प्लेन में हो रहा है, इसलिए हमको 2 एक्सिस लेना पड़ा, एक्स वाई। जरूरी नहीं एक्स वाई ले, कोई भी 2 एक्सिस ले सकते हैं, कोई इसमें शक नहीं होना चाहिए। हम क्या बोले हैं कि 2 डायमेंशन को आप बहुत बड़ा तोप मत समझिए, इसको समझना है 2 एक्सिस के तरफ सिमुल्टेनियसली बॉडी मूव कर रहा है, एक्स में भी जा रहा है और, ठीक है। तो एक चीज है ऐसा जो दोनों के लिए कॉमन होगा, वो क्या है बता सकते हैं? जो दोनों के लिए कॉमन होगा, देखिए इनिशियल वेलोसिटी कॉमन नहीं हो सकता है, एक्स में अलग होगा, वाई में अलग होगा। एक्सेलरेशन एक्स में अलग होगा, वाई में अलग होगा, ठीक है। एक चीज है जो दोनों में कॉमन लेते हैं हम लोग, वो है टाइम। टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, टाइम को ना एक्स में जाए कि वाई में जाए, दोनों के लिए क्या रहता है? सेम ही रहता है। टाइम को थोड़ी डायरेक्शन से मतलब है, टाइम इज कैसा? स्केलर क्वांटिटी। समझ रहे हैं बात को? वीडियो में जा रहा है ना, तो थोड़ा सा डिटेल तो है कि नहीं? अब ऐसे ही चलेगा क्लास, थोड़ा सा डिटेल तो जाना ही पड़ेगा, नहीं समझेगा सामने वाला तो क्या। और पिछला क्लास में हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं अच्छा से, ठीक है।
चलिए सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट का डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, सेम डेफिनेशन को रिपीट कर दीजिए। क्या? द टाइम फॉर विच ए प्रोजेक्टाइल इज इन मोशन अंडर ग्रेविटी, है ना, इज कॉल्ड, वाह, क्या चीज से डिनोट करते हैं इसको? टी से। किस एक्सिस में थिंक करना पड़ेगा? अलोंग वाई एक्सिस। अब आप पूछिएगा कि हर बार आप टाइम ऑफ फ्लाइट वाई एक्सिस से ही क्यों निकालते हैं? क्योंकि वाई एक्सिस में डाटा सफिशिएंट है टाइम निकालने के लिए। क्या सफिशिएंट है? पिछली बार ग्राउंड से फेंके थे, ग्राउंड पे गिरा था, तो ओवरऑल पूरा जर्नी में वाई में डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया था, तो वो एक क्लू मिला था। इस बार वाई में डिस्प्लेसमेंट, टावर से फेंक रहे हैं, यहां गिर रहा है, तो वाई के अलोंग कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा? h। कितना हो जाएगा वाई के अलोंग डिस्प्लेसमेंट? h। लेकिन आपको -h लेना है। क्यों? इनिशियल पोजीशन ऊपर है, फाइनल पोजीशन नीचे है, या फाइनल ये रहा, ठीक है। तो y के अलोंग इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल होता है। चलिए y इक्वल टू -h कर दीजिए। इनिशियल वेलोसिटी y में बताइए क्या होगा? 0। क्यों 0 होगा? x कंपोनेंट में, क्योंकि वेलोसिटी u किसके अलोंग है? x एक्सिस के अलोंग। हमेशा से बता रहे हैं कोई भी वेक्टर का अपने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होता है? 90 बना रहा है। u cos 90, चाहे इधर से बोले चाहे ऊपर से बोले, u cos 90, cos 90 बताए ना, मंत्र बताए हैं ना, क्या मंत्र बताए हैं? जिसके तरफ कंपोनेंट लेना है बस उस एक्सिस से एंगल लेना है और cos थीटा लगाना है, उसके मैग्नीट्यूड में cos थीटा लगाना है, तो बस हो गया। दैट मीन्स यू वाई हमारा क्या हो जाएगा? 0। ब्रैकेट में लिख देते, इसका रीजन क्या हो गया हमारा? u cos 90 डिग्री। चलिए एक्सेलरेशन y में बताइए कितना होगा? एक्सेलरेशन y में -g होगा। एकदम अब आप लोग को याद हो चुका है, बता सकते हैं कैसे, मतलब -g होगा? हाँ बोलिए, घबराना एकदम नहीं है, जो मन में आता है बोल दीजिए। ग्रेविटी फोर्स लगाता है वर्टिकली डाउनवर्ड। वाह, बहुत अच्छा बताइए, बैठ जाइए, ठीक है। अर्थ का जो फोर्स होता है ना वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, तो उसका एक्सेलरेशन नेचुरल बात है वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, और जो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा उसका हॉरिजेंटल में कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 0। चलिए तो हॉरिजेंटल में एक्सेलरेशन पूछता तो 0, वर्टिकल में कितना हो गया? अब y में डिस्प्ले। अब फाइनली आपको चाहिए क्या? टाइम ऑफ फ्लाइट t इक्वल टू व्हाट? टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए। कौन सा इक्वेशन लगाइएगा? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, y x बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा हमारा? फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लग जाएगा y इक्वल टू ut प्लस, बस करना क्या होता है? एक्सेलरेशन में y लेना होता है, इनिशियल वेलोसिटी में y लेना होता है, और डिस्प्लेसमेंट में y लेना होता है, बस यही ना करना होता है। अब सारा डाटा सिर्फ पुट करना है, हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए पहले यहाँ तक। टाइम ऑफ फ्लाइट देखिए, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे आएगा? तो हम इक्वेशन तो लिख चुके हैं, क्या लिख दिए हैं? y इक्वल टू यू वाई टी प्लस क्या हो जाएगा? हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर है ना। y क्या लेना है आपको? -h। यू वाई क्या लेंगे? 0। ए वाई ये कितना लेंगे? -g, और ये कितना लेंगे? टी स्क्वायर। तो -h इक्वल टू -हाफ जी टी स्क्वायर आ गया, 0 गया, माइनस माइनस बोथ साइड क्या हो गया? कट गया ना। तो टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 2h/g। तो t का वैल्यू रूट अंडर क्या हो जाएगा? 2h/g। यही हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गया? √2h/g। तो एकदम ध्यान रहेगा। लेकिन यहाँ एक थोड़ा इंपॉर्टेंट बात हम सिखाना चाह रहे हैं आप लोग को इसी जगह पे। याद कीजिए, हम पढ़ाए थे मोशन अंडर ग्रेविटी अलोंग स्ट्रेट लाइन, याद कीजिए। तो उसमें हम बोले थे कि किसी बॉडी को किसी h हाइट से अगर ऐसे बस आपको ड्रॉप करना है, ऐसे है ना, बस ऐसे छोड़ देना, ऐसे ड्रॉप करना है, ठीक। तो ड्रॉप करेंगे अगर h हाइट से, तब भी इसको ग्राउंड पे हिट करने में कितना समय लेता है? ये सेम फॉर्मूला आया था, √2h/g। तो आज याद कर लीजिए आप, किसी भी बॉडी को का वर्टिकल में अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, वर्टिकल में इनिशियल वेलोसिटी, जैसे देखिए अगर आप ऐसे ड्रॉप कर दीजिए तब भी इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसका? 0 है। और हॉरिजेंटली आप फेंकते हैं तब भी इसका वर्टिकल में इनिशियल वेलोसिटी क्या है? हॉरिजेंटल में भले u है, वर्टिकल में 0 होना चाहिए। उस कंडीशन में जब भी ये ग्राउंड को टकराएगा तो यही समय लेगा कितना? √2h/g।
2h/g। अब देखिए यहां से आप बॉडी को हॉरिजॉन्टली फेंके और उसी समय इसी जगह से एक बॉडी को आप रेस्ट से गिरा दिए। क्या किए? रेस्ट से गिरा दिए। तो वो भी यहां जब गिरेगा ना उतना ही टाइम लेगा। कितना टाइम लेगा? अंडर रूट, यानी कि ये बॉल जब यहां पहुंचेगा तो ये भी उसी लेवल में यहां पहुंचेगा, ये जब यहां पहुंचेगा तो ये भी उसी लेवल में यहां पहुंचेगा, और जिस समय ये ग्राउंड को हिट करेगा उसी समय ये भी ग्राउंड को हिट करेगा, बिकॉज दोनों को सेम हाइट से ड्रॉप किया गया है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल के सामने आया। इस पे काइनेमेटिक्स में एक क्वेश्चन भी है, अभी हम दिखा नहीं, इसी में है ये क्वेश्चन। देखिए ये वाला क्वेश्चन आपका 20 नंबर क्वेश्चन, आप गौर कीजिएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन क्या है, बस हम समझा देते हैं कि हॉरिजॉन्टली अगर आप ऐसे फेंके तो ऐसे आके ऐसे गिरेगा ना, और उसी में बीच में कहीं से उसी समय कोई बॉल को गिरा दिए तो पक्का है ये जब यहां आएगा तो ये भी कहीं ना कहीं वो जरूर टकरा जाएगा, कहीं ना कहीं वो, क्योंकि ये लेकिन होना चाहिए रेंज में। किस में होना चाहिए? इसके रेंज के अंदर गिराना। बाहर गिराएंगे तो टकराएगा नहीं, लेकिन हर टाइम पे सेम हाइट पे रहेगा। इसी को यहां कहीं से गिरा देंगे तो पक्का है ई बॉल और ई बॉल बीच में कहीं ना कहीं एक दूसरे से कोलाइड कर जाएगा, कॉलिजन कर जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, हम लोग डिस्कस कर लिया। अब यहां के बाद टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल चुके हैं। क्या फॉर्मूला होता है? अंडर रूट 2h/g होता है। अब चलते हैं हम लोग रेंज के तरफ, हॉरिजॉन्टल रेंज के तरफ। हाइट निकालने की आवश्यकता नहीं है, टावर का हाइट ऑलरेडी गिवन रहता है। ठीक है, लिखिएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिए। अब क्या निकालेंगे हम लोग? हॉरिजॉन्टल रेंज निकालेंगे। हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। सेकंड, इसको बी कर दीजिए, बी हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज किसको कहते हैं? आप लोग देखे हैं कि हॉरिजॉन्टल हम किसको मानते हैं? ग्राउंड को। ग्राउंड को क्या मानते हैं? हॉरिजॉन्टल में जितना दूर वो जाएगा, जितना डिस्प्लेस होगा, उसको हॉरिजॉन्टल रेंज कहेंगे। सेम डेफिनेशन आप पीछे वाला यहाँ रिपीट कर सकते हैं, ठीक है ना, सेम वही डेफिनेशन लिख देना है। और हॉरिजॉन्टल रेंज को शुरू से हम लोग क्या चीज से दिखाते हैं? अब यहाँ आर को कैसे इंडिकेट करें? ये रहा हमारा आर, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज है। तो रेंज कैसे निकालिएगा? तो इसके लिए आपको थिंक करना होगा कौन से एक्सिस में। सिंपल सा बात है ना। एक्स एक्सिस में बताइए इनिशियल वेलोसिटी क्या है ना? क्यों यू है? पूरी यू हॉरिजॉन्टल में ही है, तो हॉरिजॉन्टल के तरफ एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस में कंपोनेंट क्या होगा? यू cos 0। बगल में लिख देते हैं। कहां से आया है? क्या बोले हैं? एंगल देखना है, कॉस लगाना है, मंत्र। तो u हो गया, अलोंग एक्स एक्सिस है, u cos 0। अब एक्सेलरेशन x में बताइए क्या होगा? हॉरिजॉन्टल में 0 होगा। x में बताइए डिस्प्लेसमेंट, हाँ टाइम ऑलरेडी निकला हुआ है। टाइम कितना? टाइम ऑफ फ्लाइट। पूरा जर्नी का टाइम को क्या कहते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? √2h/g। और निकालना क्या है हमको? x इक्वल टू r इक्वल टू व्हाट? x इक्वल टू r इक्वल टू व्हाट? कौन सा इक्वेशन लगेगा? तो इस बार हमारा लगेगा कौन सा? सेकंड ही फिर लगेगा, लेकिन x इक्वल टू ut प्लस। और जब हम x में सोचते हैं तो हर चीज का कौन सा कंपोनेंट लेंगे? अलोंग x एक्सिस वाला लेंगे। यहां तक नोट किया जाए। चलिए इसको मिटा रहे हैं और रेंज निकाल रहे हैं। तो आराम से आप वैल्यू पुट कीजिए इस इक्वेशन में। x इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ax इंटू टी स्क्वायर। एक्स के जगह r डालिए, ux के जगह u डालिए, टाइम ऑफ फ्लाइट के जगह √2h/g डालिए। ये वाला टर्म आपका क्या हो जाएगा? 0। r का वैल्यू u अंडर रूट क्या हो जाएगा हमारा? 2h/g हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से हमारा रेंज भी आ गया, u अंडर रूट 2h/g। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नोट कर लीजिए सब लोग यहाँ तक। उसके बाद अगला निकालना होता है कि प्रोजेक्टाइल कितना वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करेगा, टकराएगा कितना वेलोसिटी से। ठीक है, तो अब उस पर थोड़ा सा विचार करेंगे। मिटाएं इसको, ठीक है। देखिए कितना वेलोसिटी से हिट करेगा। हम ये बगल वाले को भी यहाँ से मिटा दे रहे हैं। अब रेंज को भी हटा दे रहे हैं, क्योंकि सबका अभी हमको ज़रूरत नहीं है।
ठीक है। तो अब देखिए ये पार्टिकल जब हीट करेगा ना तो ऐसे तिरछा हीट करेगा। सपोज वो कितना वेलोसिटी से हीट कर रहा है ग्राउंड को, v वेलोसिटी से। भी हीट करने के बाद क्या होगा उससे नहीं मतलब है, हीट कर रहा है, कितने से हीट कर रहा है, v वेलोसिटी से। तो v का दो कंपोनेंट लेंगे, एक अलोंग x एक्सिस लेंगे, वो हो जाएगा हमारा vx, और एक ऐसे करके लेंगे, ये हमारा हो जाएगा vy, ठीक है ना। तो दो कंपोनेंट हमारा आ गया, v इक्वल टू ये vx आ गया और vy आ गया। तो सबसे पहले आप क्या निकालिएगा, v इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, u प्लस 80। एक मिनट, सबसे पहले वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस निकालिए, वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस फॉर्मूला लगाइए, v इक्वल टू u प्लस, बस सब में x लगेगा, सिर्फ किसको छोड़ के, टाइम को छोड़ के, टाइम स्केलर है। तो चलिए vx है, ux तो u है, अब जान गए अच्छे से, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। हॉरिजॉन्टल में u है, ax 0 है, उसका कहानी खत्म है। तो vx हमारा क्या आ जाएगा, u। और हमेशा से हम ये बात आपको बता रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन में चेंज नहीं होता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टली जो है अर्थ का फोर्स का कंपोनेंट 0 है। जिधर फोर्स लगता है उधर ही तो वेलोसिटी चेंज होता है। तो हॉरिजॉन्टल में अर्थ का फोर्स का कोई कंपोनेंट नहीं है, क्योंकि वो फोर्स तो वर्टिकल में लगता है। किधर लगता है, तो यानी हॉरिजॉन्टल में फोर्स का कंपोनेंट 0, तो एक्सेलरेशन इज आल्सो 0, यानी हॉरिजॉन्टल में जो है वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो vx इक्वल टू हमारा u हो गया। अब हम वेलोसिटी अलोंग कौन एक्सिस निकाल लेंगे, अलोंग y एक्सिस निकाल लेंगे। तो y एक्सिस में जब वेलोसिटी निकालेंगे तो uy प्लस ay इंटू टी लिखेंगे। तो उस केस में vy क्या है, निकालना है, uy क्या है 0, एक्सेलरेशन क्या है -g, और टाइम कौन सा लेंगे, टाइम स्टार्ट बॉडी टाइम 0 से किया था, और जब यहाँ पहुँचा है तो वो वाला टाइम हमारा क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट है। कौन सा है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इस जगह आराम से रूट अंडर क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 2h/g लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे आगे तो vy हमारा क्या आ जाएगा, देखिए -g, 0 को हटा देंगे, √2h है ना, √2h/√g है। बताइए, रूट तोड़ के लिख दिए, इसको √g लिखेंगे और √2h लिखेंगे, √g लिखेंगे, √g कैंसिल हो गया, अंडर रूट कितना आ जाएगा vy का वैल्यू, अंडर रूट कितना आ जाएगा, -√2gh। नेगेटिव आने का मतलब, वेक्टर में नेगेटिव आने का मतलब होता है कि डायरेक्शन। तो डायरेक्शन चूंकि गिरते समय y में कंपोनेंट नीचे की तरफ होगा, लेकिन जब आप मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो सिर्फ क्या लिखते हैं, √2gh लिखते हैं, वहां पे फिर माइनस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और vx कितना है हमारा, क्या आया, u। ये तो हम शुरू से आपको बता रहे हैं कि ये वाला जो वेलोसिटी होता है वो कभी चेंज नहीं होता है पूरे जर्नी में, लेकिन ये वाला जो है, ये वाला वो बढ़ते चला जाता है। वो क्या होते जाता है, बढ़ते चला जाता है, और अंत में कितना हो जाता है, टकराते समय √2gh हो जाता है। कोई जहां तक आप लोग लिख लिए, y में वेलोसिटी √2gh आ गया और x में वेलोसिटी u रहेगा। किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपका कांस्टेंट रहता है, इसलिए फेंकते समय भी u, हीट करते समय भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u ही रहेगा। लेकिन फेंकते समय वर्टिकल में 0 था, लेकिन गिरते समय जब हीट करेगा उस समय √2gh होगा। कोई शक इसमें नहीं होना चाहिए। अब देखिए फाइनल वेलोसिटी कितना से टकराएगा। तो शुरू से आपको बताए हैं कि किसी भी वेक्टर का अगर दो कंपोनेंट आपका निकल जाए तो बस करना क्या है, उसको कंबाइन करना होता है। कंबाइन कैसे करते हैं, x कंपोनेंट में i कैप लगाते हैं, y कंपोनेंट में j कैप लगाते हैं और उसको प्लस कर देते हैं। चलिए, तो इस तरह से v इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, vx i कैप प्लस vy j कैप, है कि नहीं। यही दिस इज द फाइनल वेलोसिटी जिससे वो ग्राउंड से टकराएगा, ग्राउंड से टकराएगा। तो vx हमारा क्या था, u, ये i कैप हो जाएगा, और vy क्या था, √2gh, और इसमें क्या लग जाएगा, j कैप। दिस इज द वेलोसिटी v आ गया हमारा। अब यहां के बाद आप क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं और डायरेक्शन निकालते हैं, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड के ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी अगर आपको फाइंड करना है तो v इक्वल टू अंडर रूट लिखेगा u का स्क्वायर प्लस माइनस √2gh का स्क्वायर। तो फाइनली ये आपका सॉल्व करके आ रहा है u² + 2gh। दिस इज द वेलोसिटी
फ्रॉम विच प्रोजेक्टाइल हिट द ग्राउंड, ठीक है, कितने एंगल से हिट करेगा, डायरेक्शन भी बताना होता है। सपोज ये एक्स एक्सिस से अल्फा बना के हिट कर रहा है, सपोज ये एक्स एक्सिस से कितना बना के हिट कर रहा है, अल्फा बना के हिट कर रहा है, ठीक है। ये नेट वेलोसिटी ये हमारा v है, वो एक्स एक्सिस से कितना बना के हिट कर रहा है, अल्फा बना के। तो डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं, तो डायरेक्शन के लिए शुरू से आप लोग को बताए हुए हैं, क्या बताए हुए हैं, याद है, tan अल्फा y बाई एक्स, लेकिन यहाँ क्या लिखिएगा, vy बाई वी एक्स, क्या लिखेंगे यहाँ पे, tan अल्फा vy अपॉन वी एक्स, क्लियर है। अब vy और vx का वैल्यू डालना होगा, ठीक है, vy और vx का वैल्यू डालना होगा। तो ठीक है, यहाँ तक हो गया है ना, मिटा देते, वो नीचे वाला दिख नहीं रहा है। tan अल्फा डायरेक्शन के लिए vy बाई वी एक्स लिखना है, ठीक है। ये तो tan अल्फा हमारा हो जाएगा, vy कितना है, रूट अंडर 2gh, vx कितना है, u। ये फॉर्मूला आप लगा के अल्फा फाइंड कर सकते हैं। अल्फा क्या है, डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन अल्फा, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, tan को उस पर ले जाइए, tan इनवर्स अंडर रूट 2gh अपॉन u, और ये वेलोसिटी किसके साथ आएगा, विथ कौन एक्सिस के साथ, बगल में लिखना है कि आप किसके साथ डायरेक्शन बता रहे हैं, एक्स के साथ या वाई के साथ। इसी में अगर उल्टा लेते, u ऊपर रूट 2gh नीचे, तो ये कौन एक्सिस के साथ आता, y के साथ, तब यहाँ बीटा लेते, क्या लेते यहाँ पे, बीटा। दो ही डायरेक्शन होता है, या तो अल्फा या तो बीटा, क्योंकि 2 डायमेंशन है, रेफरेंस एक्सिस 2 है, तो आप x के साथ एंगल बता सकते हैं या y के साथ। तो x के साथ tan अल्फा, y के साथ tan बीटा, बस कुछ फर्क नहीं होता, यहाँ बीटा होगा और ये उल्टा आ जाएगा, यहाँ y एक्सिस लिखा जाएगा, लेकिन एक ही निकालना होता है, कोई एक ही, दोनों निकालने की आवश्यकता नहीं है। भेज देंगे जो लोग एब्सेंट है, ये भी एक फायदा हो जाएगा सबको, ठीक है। जानते हैं कुछ लोग एक दूसरे दुनिया में जीता है, जब 11th 10th पास करता है ना, तो उसका दुनिया एक अलग टाइप का होता है, एकदम लगता है इमेजिनेशन के दुनिया में है, वो लगता है कि चारों तरफ उसको जो है ना जन्नत नज़र आता है, जन्नत, अब वो जन्नत में ही रहना चाहता है हमेशा, लेकिन बाद में पता है बहुत नुकसान होता है उसका। कुछ समय बाद जो है उसका इतना बड़ा हर्जाना भरना पड़ता है कि वो फिर लाइफ टाइम वो उसको फिर चाहेगा कि हम कंपनसेट कर दें। किसी का लक अच्छा होता है, जो फेल्योर भी है और बहुत अच्छे जगह पे अचानक से पहुंच गया, तो वो लक किसी का अच्छा होता है, सबका नहीं, ठीक है। तो इसलिए मेहनत करने वाले को तो हमेशा अच्छा मिलेगा, उसको संतुष्टि तो रहेगा कि हम मेहनत किए, है ना। सफलता मिलना ना मिलना ऊपर वाले के हाथ में, लेकिन इतना तो सेटिस्फेक्शन रहेगा ना कि हम मेहनत किए, क्या। तो इसलिए मेहनत कीजिए, जम के कीजिए। आगे अगला वाला में पढ़ेंगे।